नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में नए चुनाव पंचायत आ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि 2026 के अंदर किस प्रकार से नए नगर पंचायत को छोड़कर सभी ग्राम पंचायतों के चुनाव उत्तर प्रदेश में 2026 में होंगे। ग्राम पंचायतों के चुनाव के नियम क्या है, इसके बारे में आज इस वीडियो के बारे में हम बात करेंगे और साथ ही बात करेंगे कि क्या-क्या नियम नए आए हैं और पंचायत के जो चुनाव हैं वो किस प्रकार से होंगे, क्या शैक्षिक योग्यता होगी, क्या पर्चा आप भी भर सकते हैं। वैसे अगर बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के अंदर इस बार ऐसा हुआ था कि ग्राम पंचायतों का चुनाव वही व्यक्ति लड़ सकता है जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति है और वो व्यक्ति 10वीं पास है या फिर एससी की महिला के लिए 8वीं का पास होना जरूरी है। ऐसे ही सामान्य या ओबीसी में 10वीं का पास होना जरूरी है और महिला के लिए 8वीं आरक्षित थी, यानी कि 8वीं पास होना जरूरी था। ऐसे ही क्या उत्तर प्रदेश के अंदर भी इसी प्रकार से चुनाव होंगे जैसे कि उत्तराखंड के अंदर हुए थे? हाल ही में उत्तराखंड के ग्राम प्रधानी के चुनाव को लेकर, यानी कि इस तरीके के नए कानून के आधार पर चुनाव हुए थे। आज हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से चुनाव होंगे। सबसे पहली जानकारी मैं आपको ये दे रहा हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सेम सेम चुनाव होने जा रहा है, यानी ग्राम पंचायतों को लेकर। और मैं अभी उत्तर प्रदेश के अंदर गया था, वहां पर मैंने देखा कि जितने भी प्रत्याशी मैदान में हैं, ऐसा लगता है कि कहीं चुनाव विधायकी का हो रहा है। इस प्रकार का विधायकी चुनाव के अंदर भी बोलबाला नहीं होता है जितना ग्राम प्रधानी को लेकर के ग्राम पंचायतों के अंदर होता है। जब मैं उत्तर प्रदेश के अंदर गया एक गांव के अंदर, तो मैंने वहां पर जाकर देखा कि साल भर से वहां पर लोग तैयारी में जुटे हुए हैं और ग्राम पंचायत, जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधानी पद का सदस्य, पीडीसी वार्ड प्रधान, पीडीसी वार्ड का सदस्य और सबसे खतरनाक अगर चुनाव किसी का होता है तो ग्राम पंचायत सदस्य का होता है। ग्राम प्रधानी का चुनाव इतना कठिन होता है कि इतना कठिन विधायकी का भी चुनाव नहीं होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा कठिन अगर चुनाव होता है तो ग्राम पंचायत सदस्य का होता है। और यहाँ पर जब सदस्य बनने के लिए व्यक्ति पर्चा भरता है तो उसे पता होना चाहिए कि उसका ग्राम पंचायत के अंदर दायरा क्या है। मैं आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत का जो सदस्य होता है उसका दायरा ग्राम पंचायत में ये होता है कि वो एक यानी कि जब वो जीत जाते हैं सभी पंचायतों को, सभी क्षेत्रों से वो जीत जाते हैं सदस्य। अगर जैसे कि एक ग्राम प्रधानी का चुनाव एक गांव के अंदर हो रहा है, वहां पर सदस्य चुनकर आएंगे और वो सदस्य यानी कि उस प्रधान की यानी कादत करेंगे, मतलब कि जो भी प्रस्ताव होगा सब प्रस्तावों के ऊपर प्रत्येक एक एक सदस्य का साइन होगा। तब जाकर बजट की योजना या फिर गांव के अंदर किस प्रकार का कार्य कराना है, ये सब जो निकलेगा वो ग्राम पंचायत के सदस्य के आधार पर ही निकलेगा। ग्राम पंचायत सदस्यों का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और उनका सचिव होता है ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक से आया हुआ व्यक्ति, एक सरकारी व्यक्ति होता है जो सचिव होता है। ऐसे ही ग्राम प्रधान के नीचे दो तीन समितियां बनाई जाती हैं, जैसे कि भूमि प्रबंधक समिति, उसकी अलग समिति बनाई जाती है, जैसे निर्माण समिति, उसकी अलग समिति बनाई जाती है और इन सब समितियों का अध्यक्ष ग्राम प्रधान ही होता है। ऐसे ही अगर जिला पंचायत की बात करें तो सेम सेम इसी तरीके से जिला पंचायत में भी होता है जैसे कि ग्राम पंचायत में होता है। जिला पंचायत के अंदर भी सदस्य चुनकर जाते हैं और सदस्य फिर इस तरीके से नया जो जिला पंचायत होती है उसके प्रस्तावों पर साइन करते हैं और ऐसे ही उनका भी अध्यक्ष चुना जाता है। बहरहाल अगर हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में भाई प्रधानी के चुनाव को लेकर बहुत गर्मागर्म 10-12 मेरे भी रिश्तेदार लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। यहाँ इस यूट्यूब चैनल से मैं आपको ये नहीं कहने आया हूँ कि भाई आप लोग उन्हें वोट दें, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे अगर आपको लगता है कि ईमानदार कोई व्यक्ति है या फिर कोई व्यक्ति ऐसा है जो सिर्फ यही दिखाएगा कि मैं प्रधान हूँ, बड़े कपड़े पहन लेगा, या मैंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक बात और देखी है कि जो नेता होते हैं वो गले में कुछ पड़ना वगैरह ऐसा ऐसा डाल लेते हैं। मैं भी राजनीति की है ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी इस काम को अंजाम नहीं दिया है और ना ही कभी बिका था। मैंने अपने क्षेत्र में बहुत कार्य कराए थे, लेकिन जब से राजनीति को त्याग दिया फिर उसके बाद मैंने राजनीति की तरफ मुड़कर नहीं देखा। जब मैं राजनीति शुरू की तो एक बीडीसी मेंबर से शुरू की थी और बाद में ब्लॉक प्रमुख तक मैं गया था।
लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव का मुझे पूरा तजर्बा है, किस तरीके से लड़ा जाएगा, किस तरीके से कहाँ किसी को पछाड़ना है। अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो हो सकता है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल से आप कुछ ना कुछ सीख लेकर जाएं। मैं आपको बता दूं कि मैं एक बार अपने ही गांव से एक चुनाव लड़ गया था। चुनाव मुझे जबरदस्ती ही लड़ाया गया था, मुझे पता नहीं था कि मेरा पर्चा किसी ने भर दिया है। बीडीसी का मेरा पर्चा भरा हुआ था और मैं मैदान में आ गया था, लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा पर्चा किसी ने भर दिया है, तो फिर मैंने लड़ना ही मुनासिब समझा। लेकिन मेरे वार्ड के अंदर 22 ऐसे सदस्य थे जो बीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे, 3000 मात्र वोट थे। लेकिन वहां पर किस प्रकार से मैंने उन लोगों को हराया, या मैं कहता हूं मैंने नहीं, या फिर वो किस तरीके से किस गलती पर वो लोग हारे, इसका मैं अगली वीडियो में आपको विवरण बनाऊंगा बताऊंगा, और आपको कुछ पॉइंट भी बताऊंगा जीतने के लिए। चुनाव जीतने के लिए अक्सर कर ग्राम पंचायतों में एक पॉइंट लिमिट होनी चाहिए, और वो पॉइंट ऐसे होने चाहिए जिसके बारे में मैं अगली वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मुझे इस बारे में पूरा तजर्बा है। तो चलिए बात करते हैं क्या क्या नए नियम उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। साथियों, मैंने जैसा आपको बताया है कि नई सूचना तैयार कर दी गई है और काम में अमल पर लाई जा रही है ग्राम पंचायतों के चुनाव में। और इसी प्रकार से चुनाव कब होंगे, संभावित तिथि क्या है, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में अप्रैल या मई के महीने में होने की संभावना है। अप्रैल या मई के महीने में। वर्तमान ग्राम पंचायत कार्यकाल 2026 में शुरुआत में पूरा हो रहा है, और इसके बाद चुनाव होंगे। और वर्तमान में चल रही तैयारी की सारणी इस प्रकार से है कि चुनाव के लिए सरकार के द्वारा अभी परिसीमन यानी मतदाता सूची पुनरीक्षण वोट लिस्ट की प्रक्रिया पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आप अगर तैयारी में लगे हुए हैं ग्राम प्रधान बनने के लिए, वाह वाह, ग्राम प्रधान बनना कोई हर एक आदमी की बात की नहीं। ग्राम प्रधान एक ऐसा सदस्य होता है जो गांव का विधायक होता है। जी हाँ, अगर ग्राम प्रधान अपनी में आ जाए तो विधायक को भी ना घुसने दे, और यहाँ तक कि किसी भी व्यक्ति को अपने गांव में बिना परमिशन के घुसने की इजाजत नहीं दे सकता है। लेकर कलेक्टर, अगर कलेक्टर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन आम छोटे मोटे अधिकारी बिना ग्राम प्रधान की परमिशन के गांव में नहीं घुस सकते अगर प्रधान सही है। अब परिसीमन किस प्रकार से हो रहा है, इसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के वार्डों की सीमाओं को फिर से निर्धारित किया जाएगा और करना शामिल किया गया है। खासकर उन क्षेत्रों में जहां नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर निगम में हैं, उन्हें शामिल हुए हैं। इस प्रक्रिया के तहत वार्ड की अंतिम सूची 2025 तक पूरी करने का कार्यक्रम किया जा चुका है। यानी कि ये सूची पूरी तैयार की जा चुकी है। भाई इसे तो छोड़ देते हैं। मतदाता पुनरीक्षण, नए मतदाता सूची तैयार करने का काम चल रहा है अभी भी। और नए नियम क्या हैं, अब ये नए नियम, भाई आप सोच रहे हैं कि भाई चुनाव तो लड़ना ही लड़ना है, जब तलवार खींच ली तो तलवार उस टाइम पर ना, जब चुनाव लड़ता है कोई व्यक्ति, आप देख लेना, जब नेता लोगों का समाज में काम करता है और समाज में लोगों की भलाई करता है नेता, तब कोई भी निछल्लू नेता सामने नहीं आता है। लेकिन भाई जब चुनाव आ जाता है तो घर में से दो चार नेता निकल ही आते हैं, 100%। अगर कहीं गांव की किसी आफत का या फिर किसी की परेशानी को दूर करने के लिए, तब कोई भी नेता नहीं आता है। मैंने ये आजमाया है। जब मैं गांव के लिए काम करता था तो वो अकेला था, लेकिन जब चुनाव आ जाता था तो मैं खुद सोचता था यार इतने नेता गांव के अंदर है। पहले ये लोग निकल कर बिल्कुल भी नहीं आए थे, लेकिन अब चुनाव के समय नेताओं की भरमार हो जाती है, और यही कारण आपके साथ भी हो रहा होगा। नए नियम क्या है, ग्राम पंचायत चुनाव के लिए संभावित पुराने और महत्वपूर्ण नए नियम ग्राम प्रधान इस प्रकार से। हालांकि 2026 के लिए यानी सरकार के द्वारा कोई भी नया नियम आने की पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, लेकिन चुनाव के अन्य राज्यों के नियमों के आधार पर महत्वपूर्ण बातें यह है, शौचालय अनिवार्य होना चाहिए। भाई अगर आपके घर में शौचालय है तो आप चुनाव लड़ पाएंगे। कई राज्यों में पंचायत चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के घर में क्रियाशील शौचालय का होना अनिवार्य किया गया है, और उत्तर प्रदेश में भी यह लागू हो सकता है। भाई आप डेली की डेली जाकर लोगों के पैर दबा रहे हैं, पहले अपने घर का निर्माण करना आपको जरूरी है, तभी आप पर्चा दाखिल कर पाएंगे। शौचालय आपके घर में होना बहुत जरूरी है, अगर शौचालय आपके घर में नहीं है तो पर्चा आप नहीं भरेंगे, ये कानून लग सकता है। दूसरा, शिक्षा की योग्यता। कुछ राज्यों में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नियम लागू किए गए हैं, और उत्तर प्रदेश में भी इस प्रकार का विचार कर सकती है, लेकिन
अभी यह निश्चित नहीं हो सका है। मैंने पहले बताया था कि उत्तराखंड के अंदर और राज्यों के अंदर 10वीं पास अगर सामान्य वर्ग का व्यक्ति 10वीं पास, अगर ओबीसी वर्ग का व्यक्ति है 10वीं पास, अगर उनकी महिलाएं हैं तो 8वीं पास, अगर अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति है मेन मैन आदमी है तो 8वीं पास, महिला है तो 8वीं पास। तो यहाँ पर आपको शैक्षणिक योग्यता का आपके पास होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं कि चुनाव कौन लोग करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का चुनाव मुख्य रूप से निर्वाचन आयोग करवाता है और एसईसी उत्तर प्रदेश के द्वारा कराए जाते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की तारीखें घोषित करता है और मतदाता सूची यानी तैयार करवाकर पूरा चुनाव प्रक्रिया नामांकन सब संचालन पर्यवेक्षक करता है। इससे राज्य की पंचायती राज विभाग ब्लॉक स्तर से अधिकारी या उन उप जिला अधिकारी के द्वारा किया जाता है। क्या आप उत्तर प्रदेश की चुनाव 2026 की मतदाता परिसीमन का कोई विशेष जिले की जानकारी चाहते हैं तो मुझे बताएं। मैं आपको बता दूंगा कि इस बार उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की राजनीति आपको चलनी है भाई ग्राम प्रधान के चुनाव में। नेताओं को तो सब कुछ मालूम होता है, ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जिन्हें विचारों को इस बारे में मालूम नहीं होता है। तो आशा करता हूं कि आज से इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आने वाले समय में चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान के लाऊंगा और गांव का दौरा निरीक्षण भी करूंगा। अगर आपको मुझसे कोई राब्ता करना है तो मेरा इंस्टाग्राम और मेरा टेलीग्राम पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिखकर जरूर बताएं। जय हिंद जय भारत।